पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुहानी सिर दर्द की दवाई लेकर सो जाती है। अपने गंदे इरादों के साथ राहुल खिड़की से सुहानी के कमरे के अंदर कूद जाता है। सुहानी की खूबसूरती देखकर वो पागल हो गया था। वो सुहानी के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, आज जाकर मेरी हसरत पूरी होगी। कसम से भला की खूबसूरत है तू, पागल कर दिया तूने मुझे। उसके छूने से सुहानी नींद में कशमशाने लगती है। अगले ही पल राहुल अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक देता है और सुहानी के हाथों को अपने हाथों में जकड़कर उसके ऊपर आता है। पर इससे पहले कि वो उसे किस करता, इससे पहले ही सुहानी की आंख खुल जाती है। राहुल को अपने इतने करीब देखकर सुहानी डर जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता। राहुल अपना एक हाथ उसके चेहरे पर फेरता है और दूसरा हाथ उसके बालों में फंसाते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, यू आर सो मच सेक्सी। ये कहता हुआ वो उसके होठों पर झुकने लगता है। पर उससे पहले ही सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देती है और खुद से दूर करती है और तेजी से बिस्तर पर से खड़ी होती है और एक थप्पड़ मारती है राहुल के गाल पर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरे कमरे में आने की, और ये क्या हरकत कर रहे थे तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे भाभी बोलते हो ना, और मेरे साथ? छी! सुहानी बहुत गुस्से के साथ बोल रही थी। तभी राहुल अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, बोलो और बोलो, मजा आ रहा है तुझे सुनने में। बोलते टाइम क्या मस्त दिखती हो यार। और क्या बोल रही हो तुम? भाभी? भाभी माय फुट। यहाँ मैं तुझे अपनी रानी बनाने का सोच रहा हूँ और तू प्रवचन दे रही है। ये बोलते वक्त वो एक चांटा खींचते हुए सुहानी के गाल पर मारता है। उसने इतनी जोर से मारा था कि सुहानी के होठों के किनारे से खून बहने लगता है। इससे पहले कि सुहानी संभल पाती, राहुल उसे दोनों कंधों से पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है और उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका विरोध कर रही थी। राहुल ने उसके हाथों को बुरी तरह जकड़ रखा था और वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। सुहानी रोते हुए चिल्ला रही थी, नहीं, प्लीज लीव मी। पर राहुल पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राहुल की पकड़ उसके हाथों पर कसती जा रही थी। सुहानी बड़ी मुश्किल से अपनी एक टांग फोल्ड करके बहुत जोर से उसके पेट में मारती है, जिससे राहुल की पकड़ उसके हाथों पर से ढीली होती है। सुहानी जल्दी से टेबल पर रखा फूलदानी उठाकर उसके सिर पर मारती है। राहुल एकदम से चिल्ला पड़ता है। उसके माथे से खून बहने लगता है। सुहानी तुरंत बाहर की तरफ भागने लगती है। वो दरवाजे के पास जाती है और गेट अनलॉक करके खोलने वाली होती है कि तभी पीछे से राहुल उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी अपने दोनों हाथों से उसके बालों को आजाद करवाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, लीव मी राहुल, प्लीज लीव मी। राहुल उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और फिर एक चांटा मारता है उसके गाल पर, जिससे सुहानी नीचे जमीन पर गिर जाती है। राहुल उसके ऊपर झपटते हुए उसके सूट के दोनों बाजू फाड़ देता है। साली, मुझे मारेगी, मुझे? तेरी तो तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहता हुआ पीछे पीठ पर से उसके सूट का एक हिस्सा फाड़कर उसके बदन से अलग कर देता है।
सुहानी एकदम से चिल्ला पड़ती है, नहीं। ये कहते हुए वो सोफे पर रखे अपने दुपट्टे को उठाकर खुद को अच्छी तरह से कवर कर लेती है और एक एक कदम पीछे होने लगती है। राहुल एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी पैंट में से बेल्ट निकालते हुए बोला, तेरा पति तुझे नहीं पूछता, तेरा वो विराट, वो भी तुझे छोड़कर भाग गया, तो किसके लिए ये जवानी बचा रखी है तूने? हटा अपना ये दुपट्टा। दूसरी तरफ आज अनुराधा की तबीयत कुछ हद तक ठीक रही, क्योंकि जो दवाई उसे नुकसान पहुंचाने वाली थी वो तो वहीं गिर गई थी और अनुराधा को लग रहा था कि ये सब दवाइयां बदलने की वजह से हुआ है। आज तो उसको अच्छा फील हो रहा था। उसको ठीक देखकर पलक उसे अपने साथ बाहर चलने को कहती है। वो दोनों बाहर घूमने जाती है। एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ी वो दोनों आइसक्रीम खा रही थी। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार मैचिंग दुपट्टा, आधे बालों को खोलकर आधे में क्लिप लगा रखा, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, बिल्कुल सादगी से तैयार हुई अनुराधा इस सादगी में भी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो पलक अपनी आइसक्रीम खत्म करते हुए बोली, यार मैं तो एक और आइसक्रीम खाऊंगी, तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। ये कहती हुई वो वहां से चली जाती है। अनुराधा वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी उसके कान में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो लगभग 3 साल की एक बच्ची, जो कि बहुत ही क्यूट थी, वो रो रही थी और उसके पापा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी प्यारी गुड़िया, पापा की बात नहीं मानोगी? अनुराधा को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी, पर उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था। ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है, पर कहाँ? नहीं पापा, मुझे एक साथ 2 आइसक्रीम चाहिए, मतलब चाहिए। बच्चा, ऐसे जिद नहीं करते, वो लड़का उसको प्यार से समझाते हुए बोलता है। एक बार फिर उसकी आवाज सुनकर अनुराधा को ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर ये आवाज उसने कहाँ सुनी है। ये जानने के लिए उसके कदम उन दोनों की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल उस लड़के के सामने थी, जो कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। वो भी अनुराधा को देखकर हैरान रह जाता है। दोनों एक साथ बोलते हैं, आप? सुहानी को राहुल की आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। वो डर के मारे पीछे हो रही थी। राहुल अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, चल हटा ये दुपट्टा। वो उसके दुपट्टे को खींचने की कोशिश करते हुए बोलता है, नहीं, दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे। सुहानी अपने नाखून उसके चेहरे पर मारते हुए बोलती है, पर राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत बुरी तरह से उसके दुपट्टे को खींचने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसके नाखून सुहानी के कंधे में गड़ रहे थे और वहां से खून रिसने लगा था, पर राहुल रुक नहीं रहा था। सुहानी दर्द से छटपटा उठती है और उसकी चीख उस बंद कमरे में गूंज रही थी, नो प्लीज, छोड़ो मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोल रही थी, क्योंकि कमजोर पड़ रही थी वो राहुल के सामने। राहुल उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। यहाँ मैं प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ और तेरा वही नाटक। नो, नहीं, मत करो। आज रात तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता।
वो उसके बेहद करीब जाते हुए बोलता है। सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी राहुल उसके बालों को छोड़ उसकी बाजू को पकड़कर मोड़ते हुए उसे दूसरी तरफ घुमाकर पीछे दीवार से लगा देता है और झटके में उसका दुपट्टा खींच लेता है। उसका हाथ उसकी पीठ पर घूमते हैं। सुहानी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वो कभी उसका चेहरा तो कभी गर्दन तो कभी सीना नोच रही थी, पर राहुल पर आज जुनून सवार हो गया था। यहाँ सुहानी छटपटा रही थी। राहुल अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबाते हुए उसके होठों पर झुकने लगता है। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल से खुद ब खुद आवाज निकलती है, सम्राट बचाओ मुझे। ठीक उसी वक्त सम्राट एकदम से कमरे का गेट खोलता है और अंदर आता है। पर जैसे ही वो अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर आंखें हैरानी से फैल जाती है उसकी। राहुल सुहानी के बेहद करीब था। वो लगभग उसे किस करने वाला था, पर जैसे ही गेट खुलने की आवाज आती है तो वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। अपने पीछे सम्राट को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुहानी की नजर सम्राट पर पड़ती है। सम्राट उसे ही देख रहा था। उसे देखकर सुहानी की आंखों से और भी आंसू बह जाते हैं, जो कि उसकी बेबसी को बयां कर रहे थे। राहुल तुरंत अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, देख सम्राट, जैसा तू समझ रहा है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये भाभी ने मुझे बहाने से यहाँ बुलाया और फिर मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। ये सुनते ही सुहानी हैरानी से राहुल की तरफ देखती है। राहुल आगे बोलता है, मैंने कितना इन्हें रोका, पर ये मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। मेरी शर्त उतार दी इन्होंने, वो भी जबरदस्ती। और जब मैंने मना किया तो ये अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। यहाँ तक कि उस फूलदानी से मुझ पर हमला भी किया। ये देख मेरा चेहरा, मेरा सीना सब नोच लिया भाभी ने। वो बहुत ज्यादा इनोसेंट बनते हुए बोल रहा था। सुहानी तो शॉक्ड हो गई थी उसकी बातें सुनकर। सम्राट हैरानी से कभी सुहानी को देख रहा था तो कभी राहुल को। सुहानी कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती, पर सम्राट बीच में ही उसे अपना हाथ दिखाकर चुप करवा देता है। ये देखकर सुहानी का दिल बैठ जाता है, जबकि राहुल के चेहरे पर जहरीली हंसी तैर जाती है। सम्राट एक एक कदम चलता हुआ अंदर आता है। राहुल अभी भी सुहानी के सामने खड़ा था। सम्राट राहुल को एक साइड करता है और एक नजर सुहानी पर डालता है। दूसरी तरफ राघव, अनुराधा दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों ही एक साथ बोलते हैं, आप। अनुराधा दो कदम बढ़ाकर उस बच्ची के पास जाती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आपकी बच्ची बड़ी प्यारी है, सो क्यूट। क्या नाम है इसका? सिया। राघव सिया की तरफ बेहद प्यार से देखते हुए बोलता है। इतने में सिया बोली, मैंने बोला ना पापा, मुझे 2 आइसक्रीम ही खानी है। अनुराधा इधर उधर देख रही थी। शायद वो सिया की माँ को ढूंढ रही हो। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो पूछ ही लेती है, सिया की मम्मी नजर नहीं आ रही। इससे पहले कि राघव कुछ बोल पाता, सिया बीच में ही बोली, मेरी मम्मी नहीं है आंटी। पापा कहते हैं कि वो भगवान जी के पास है। वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। ये सुनकर अनुराधा का दिल भर जाता है। वो राघव की तरफ देखती है
राघव कुछ बोलता इससे पहले ही उसका फोन रिंग करता है। उसने सिया को गोद में उठा रखा था। अनुराधा के हाथ खुद ब खुद सिया की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइए, मुझे दीजिए। सिया अनुराधा की गोद में चली जाती है और राघव कुछ दूरी पर जाकर फोन पर बात करने लगता है। सम्राट राहुल को एक साइड करता है और एक नजर सुहानी पर डालता है। गाल पर चांटे के निशान, फोटो के किनारे से बहते हुए खून, जगह जगह से फटे हुए उसके कपड़े, कंधे से रिसता हुआ खून, जगह जगह पर पड़ी हुई खरोच, आंखों से लगातार बहते हुए आंसू और उसकी बेबसी से भरी हुई निगाहें जिनसे वो सम्राट को देख रही थी। उसके आंसू देखकर सम्राट के दिल में एक टीस सी उठती है। सुहानी अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। उसके आंसू उसकी हालत साफ बयां कर रहे थे। वो रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ जाती है और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लेती है, जिससे उसकी पीठ पर पड़े चोटों और खरोचों के निशान सम्राट को साफ नजर आते हैं। सम्राट के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी जलती निगाहों से राहुल की तरफ देखता है। राहुल की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे उसका गला सूख जाता है और वो थूक निकलते हुए बोला, सम्राट, इसकी आंसुओं पर मत जा। मैं कह रहा हूँ ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। इससे पहले कि वो अपनी बात आगे कुछ बोल पाता, सम्राट खींचकर एक थप्पड़ मारता है उसके गाल पर। उसने ये थप्पड़ इतनी जोरों से मारा था कि उसके एक चांटे से हिल गया था राहुल और वो दूर जाकर गिरा था। उस थप्पड़ की गूंज पूरे बंद कमरे में शोर करती है, ठीक वैसे ही जैसे सुहानी की चीख गूंजी थी। सुहानी अपना चेहरा उठाकर सम्राट की तरफ देखती है। राहुल अपने गाल पर हाथ रखकर सम्राट की तरफ देखते हुए कहा, तुझे कल की आई हुई इस लड़की पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर, अपने भाई पर नहीं। सम्राट बेहद गुस्से से कहता है, बंद कर अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई कहना। और इस लड़की पर मुझे कितना भरोसा है ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो सुहानी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। ये सुनकर सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे तसल्ली हो गई हो उसे, जैसे वो यही सुनना चाहती थी। अगले ही पल सम्राट सुहानी को उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा करता है और अपना कोट उतारकर उसे पहनाता है। ऐसा करते हुए उसका सारा ध्यान उसके शरीर पर लगे चोटों पर था, जबकि सुहानी का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सम्राट के चेहरे पर था। मौका देखकर राहुल वहां से खिसकने की कोशिश करने लगता है, पर वो सम्राट की नजरों से बच नहीं पाता। जैसे ही राहुल दरवाजे तक पहुंचता है, तभी सम्राट पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है, ठीक वैसे जैसे राहुल ने सुहानी को पकड़ा था। सम्राट राहुल को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और फिर उस पर मुक्कों और लातों की बरसात करते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने उसे हाथ लगाया। गलत किया तूने, बहुत गलत। सोचा भी कैसे तूने ऐसा। वो लगातार राहुल को मारते हुए बोल रहा था। सुहानी वहीं खड़ी सब देख रही थी। राहुल मार खाते खाते बोल रहा था, तू तो उसे हाथ लगाएगा नहीं, अगर मैंने लगा लिया तो क्या हो गया। हाँ, ये सुनने की ही देर थी कि सम्राट का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो सुहानी की तरफ देखता है जो कि किसी मूर्त की तरह खड़े होकर ये देख और सुन रही थी। उसके कानों में राहुल के शब्द गूंज रहे थे, तेरा पति तुझे नहीं पूछता, देखता तक नहीं तेरी तरफ, तेरा वो विराट
तुझे छोड़कर भाग गया तो किसके लिए ये जवानी बचा रखी है। राहुल को मार मार कर अधमरा कर दिया था सम्राट ने, यहाँ तक कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। पर वो चाहता था कि सुहानी खुद उसे सजा दे अपने हाथों से, तभी उसके अंदर का दर्द बाहर आएगा। सम्राट कुछ सोचता है और फिर राहुल को कॉलर से घसीटकर उसे दूसरे कमरे में बंद करते हुए बोलता है, इतनी आसान सजा नहीं मिलेगी तुझे। ये कहते हुए वो उसे जमीन पर धक्का दे देता है। राहुल, जो कि पहले से ही अधमरा हो गया था, वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। सुहानी एक एक कदम चलती हुई आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। वो सम्राट का पहनाया हुआ कोट उतार देती है। खुद को देखकर उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जब राहुल उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, उसके बदन को नोचने की कोशिश कर रहा था, उसके मान सम्मान को रोंदने की कोशिश कर रहा था। वो अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर लगी खरोचों को छू छू कर देख रही थी, जगह जगह से फटे अपने कपड़ों को देख रही थी। ठीक उसी वक्त सम्राट वापस कमरे में आता है और सुहानी को ऐसा करते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ राघव फोन पर बात करने के बाद जब वापस आता है तो देखता है कि सिया आराम से अनुराधा की गोद में बैठकर आइसक्रीम खा रही है और वो दूसरी आइसक्रीम के लिए रो तो बिल्कुल भी नहीं रही। ये देखकर राघव हैरान रह जाता है कि जो सिया किसी के कहने पर नहीं मानती, वो अनुराधा का कहना मान रही थी। राघव अनुराधा को देखता है, शायद गौर से पहली बार देख रहा था। सादगी में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो सिया के साथ बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी और बेहद प्यारी लग रही थी। दोनों को देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो मुस्कुराता हुआ अनुराधा के पास जाते हुए बोलता है, लगता है आप दोनों में दोस्ती हो गई है। अनुराधा राघव की तरफ देखते हुए बोली, जी बिल्कुल, सिया है ही इतनी प्यारी और क्यूट, कौन उसका दोस्त बनना नहीं चाहेगा। राघव सिया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अनुराधा की गोद में बैठकर आराम से आइसक्रीम खा रही थी। राघव अनुराधा के करीब बैठते हुए बोला, पर ये करिश्मा हुआ कैसे? हमें भी तो बताइए, जो दो दो आइसक्रीम के बिना मानते भी नहीं थी, आखिर ऐसा भी क्या कह दिया आपने? अनुराधा सिया की तरफ देखती है और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोली, ये तो हम दोनों का सीक्रेट है ना सिया? सिया भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। कुछ ही पल में अनुराधा सिया के साथ जुड़ गई थी, जो कि राघव भी देख पा रहा था। दूर खड़ी पलक तीनों को देख रही थी। सिया जैसे ही अपनी माँ से लिपटी हो, ऐसे वो अनुराधा से लिपटी हुई थी। सिया कुछ ना कुछ बोल रही थी और उसकी बातें सुनकर राघव और अनुराधा दोनों ही खिलखिलाकर हंस रहे थे। कुल मिलाकर वो तीनों एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। आज न जाने अनुराधा कितने दिनों के बाद इस तरह हंसी थी। ये देखकर पलक की आंखों में नमी तैर गई। वो मन ही मन सोच रही थी, कितनी खुश लग रही है अनुराधा। हे भगवान, आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना, तो मेरी दोस्त को भी ठीक कर दीजिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली लड़की के साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। प्लीज भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो, अनुराधा को ठीक कर दो। अनुराधा की नजर पलक पर पड़ती है तो वो राघव की तरफ देखकर बोली, मुझे जाना होगा,
राघव तुरंत शिया को अपनी गोद में लेते हुए बोला, चलो बच्चा, आंटी को बाय बोलो। शिया अनुराधा को बाय करती है, फिर राघव उसे लेकर वहां से चला जाता है। अनुराधा तब तक शिया को देखती है जब तक वो उसे नजर आती है। वो शिया को देखते हुए मन ही मन सोची, क्या मिला आपको एक छोटी बच्ची से उसकी माँ को छीनकर। मन ही मन वो भगवान से शिकायत करते हुए बोल रही थी। यहाँ सुहानी अपने जिस्म पर लगी चोटों के निशान, राहुल के उंगलियों के निशान को छू छू कर देख रही थी। कोई होश नहीं था उसे इस वक्त। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये नहीं हो सकता, उसने मुझे यहाँ छुआ, नहीं यहाँ भी छुआ। वो बस बड़बड़ करे जा रही थी। सुहानी की हालत देखकर सम्राट का दिल कांप उठा। वो अच्छे से उसकी हालत समझ रहा था। अगले ही पल उसके कदम सुहानी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो सुहानी के करीब जाता है उसे शांत करने के लिए। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सुहानी एकदम से डर जाती है, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर कांप जाता है, जो कि सम्राट ने भी महसूस कर लिया था। सुहानी पीछे मुड़कर सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सुहानी एक एक कदम पीछे लेते हुए बोल रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सम्राट उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी बात सुनो। सुहानी बड़बड़ करते हुए बोल रही थी, उसने मुझे कहा, तेरा पति तो तुझे पूछता तक नहीं, तेरी तरफ देखता तक नहीं। तेरा वो विराट तुझे छोड़कर भाग गया, तो किसके लिए ये जवानी बचा रखा है तूने। चल हटा ये दुपट्टा। राहुल की ऐसी बातें सुनकर सम्राट भी शॉक्ड रह गया था। वो समझ रहा था कि जब राहुल ने ये सब कहा होगा तो क्या बीती होगी सुहानी पर। सुहानी ने कहा, अगर मेरा पति मुझे नहीं देखता, अगर विराट मुझे छोड़कर चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। वो एकदम से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज में दर्द था, तकलीफ साफ नजर आ रही थी, जो कि सम्राट भी महसूस कर रहा था। वो सुहानी के करीब जाते हुए बोला, मेरी बात सुनो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। सुहानी उसके हाथ को अपने चेहरे से झटकते हुए बोली, अगर विराट मुझे छोड़कर चला गया तो इसका मतलब कोई भी मेरे साथ। ये कहकर वो बुरी तरह रोने लगती है। सम्राट से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और ना उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो कैसे सुहानी को शांत करे। वो फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, सुहानी, ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था, पर सुहानी को कोई होश नहीं था। वो वापस से उसे खुद से दूर करने लगती है। जब सम्राट को कुछ समझ नहीं आता तो वो एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है और कसकर अपनी आगोश में समा लेता है। सुहानी अभी भी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर सम्राट उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। सुहानी अभी भी रोते हुए बोल रही थी, क्या गलती है मेरी, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, बदले में उसने मुझे धोखा दे दिया, तो क्या गलती है मेरी। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है और बिखेरने देती है खुद को, और सम्राट समेटने लगता है उसे अपनी आगोश में। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए
माई फोर्स्ड मैरिज कहानी पर।